divisibility rules. Anyone have idea what is divisibility? Divisibility means any number that can be divided by any small table or a number. लाइक हमारे पास अगर टेबल है 2 का, उसमें कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं? अगर हमारे पास 3 है तो उस पर कौन से डिवाइड हो सकते हैं? 5 पर कौन से डिवाइड हो सकते हैं? 10 पर कौन से डिवाइड हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रूल्स को देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट रूल आता है 2 डिजिट का। तो 2 के लिए जब भी आपने डिविजिबिलिटी रूल देखना है, हम सबसे पहले देखेंगे हमारी लास्ट वैल्यू को। लास्ट वैल्यू अगर हमारा कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 1, 7, 5 and 6 यानी 1756 वैल्यू है। इसके अंदर अगर हमारी लास्ट वाली वैल्यू हम देखें तो वो 6 है। हमें फर्स्ट ये देखना है हमारी लास्ट वैल्यू इवन है या ऑड है। अब आप बताएं इवन है ऑड? इवन। तो इवन नंबर जब भी लास्ट में आपको नजर आए वो मतलब होता है वो हमारे 2 पर वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 10 जब भी हम लिखते हैं लास्ट में क्या आता है? 0। तो जब हमने स्टार्ट पे 0 लिख लिया, हम बाद में 0 10 के साथ नहीं लगाएंगे। 10 को हम जब इवन डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम लास्ट वैल्यू को इवन डिक्लेयर करते हैं। तो अब मुझे बताएं एक वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास डिविजिबल है? yes. क्यों? वेरी गुड। और अगर लास्ट पे हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है तो क्या ये डिविजिबल होगी 2 पर? no. 5 इवन नंबर है? no. इवन नंबर के अलावा कोई वैल्यू 2 पर डिविजिबल होगी? no. ओके, नेक्स्ट कम टू डिजिट 3। तो डिजिट 3 के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे थोड़ा सा चेंज आएगा आपके पास। 3 के लिए हम देखते हैं हमारे पास जो भी वैल्यू है उसमें कितने डिजिट्स हैं एंड डिजिट्स को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, क्या वो हमारे ठीक है टेबल में आती है या नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू है 5, 2, 7, 6। अब हमें ये चेक करना है, ये बहुत लार्ज वैल्यू है। नॉर्मली हमें देखने पर पता नहीं चलता ये ट्री के टेबल में आती है या नहीं आती। यहाँ पर हम जो है इस वैल्यू के सारे जो है डिजिट्स को ऐड करेंगे, जैसे 5 + 2 + 7 + 6। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20। तो क्या 20 हमारे 3 के टेबल में आता है? no. जब 20 3 के टेबल में नहीं आता तो क्या ये 3 के ऊपर डिविजिबल है? no. जब भी आप 3 की कोई भी वैल्यू चेक करना चाहेंगे, जितनी भी लार्ज वैल्यू हो, आपने उस वैल्यू के सारे डिजिट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है आपने देखना है क्या वो डिविजिबल है या नहीं है, क्या वो हमारे टेबल में आती है या नहीं आती। बी क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट हम एक वैल्यू चेक करते हैं 1758। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। 1 + 7 + 5 + 8। 1 + 7 8 + 5 13 + 8 21। तो 21 हमारे 3 के टेबल में आता है? How many times? 7 times। वेरी गुड। अब 7 टाइम्स आता है, इट मीन्स हमारी ये जो वैल्यू थी 1758 ये 3 पर डिविजिबल है। अदरस हम आ जाते हैं, हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट है 5। तो 5 हमारे टेबल चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है, आपको जस्ट 2 वैल्यूज को लुक आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू है 1, 7, 3 and 0। आपको लास्ट वैल्यू को देखना है। लास्ट वैल्यू हमारे पास 0 है या फिर 5 है। 2 ही कंडीशन हो सकती है, या लास्ट वैल्यू 0 होगी या लास्ट वैल्यू 5 होगी। यहाँ पर हमारे पास लास्ट वैल्यू 5 है, यहाँ पर 0 है। अगर किसी की भी वैल्यू में लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो हमारे 5 के टेबल पर डिविजिबल होती है। 5 इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो है डिविजिबिलिटी रूल वो हमने देखना है 10 का। तो 10 के लिए आपके पास सिंपल रूल होता है, आपने देखना है क्या हमारे पास इस वैल्यू के आगे में 0 आता है। जैसे 180 है तो लास्ट पे 0, जब 0 आ जाएगा इट मीन्स ये हमारे पास 10 के ऊपर डिविजिबल है। अगर 0 नहीं है तो फिर वो डिविजिबल नहीं होती। मे भी आपके पास कोई वैल्यू आ जाए उसमें इससे ज़्यादा जीरोज हों, मे बी 3 zeros हों, मोर या लेस। तो यहाँ आपको ये नहीं देखना पीछे कितने जीरोज हैं, पीछे कितनी वैल्यूज हैं, आपको लास्ट वैल्यू देखनी है। क्या हमारी लास्ट वैल्यू 0 है? जब आपने लास्ट वैल्यू देख ली आपको पता चल जाएगा हमारी जो वैल्यू डिविजिबल है या नहीं।
अगर फॉर एग्जाम्पल हम आपके पास में वैल्यू यहाँ पर ले आती हूँ 1398 वैल्यू है, तो क्या ये 10 के टेबल पर डिविजिबल होगी? वेरी गुड। इसी तरह हमारे पास कोई भी वैल्यू है, हमें इन चारों टेबल्स पर चेक करना हो इन वैल्यूज को कौन से टेबल पर डिविजिबल है, कौन से टेबल पर डिविजिबल नहीं है, तो आप इजीली इन रूल्स को आइडेंटिफाई करके चेक कर सकते हैं। 2 का रूल क्या था? इवन नंबर। 3 के लिए ऐड करनी है, देन चेक करना है क्या वो 3 के टेबल में आती है। 5 के लिए एंड 10 के लिए 0। वेरी गुड। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्लास हमारी जो चैप्टर नंबर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो अभी हमने जो है 2 का रूल किया है, कौन सा रूल लगेगा और हम आइडेंटिफाई करेंगे ये वैल्यू हमारे 2 के टेबल में आती है या नहीं आती, डिविजिबल होती है या नहीं। तो ए वाला क्वेश्चन आप देखिए, ए में आपको वैल्यू दी गई है 16। तो आप मुझे बताएं 16 में हम क्या चेक करेंगे? 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो लास्ट में क्या है? इवन है, 6 है। तो 6 हमारे पास, अब ये 16 वैल्यू हमारे पास 2 पर डिविजिबल होगी। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 43। तो 43 के लास्ट में क्या है? 3 इवन है। तो ये हमारे पास डिविजिबल होगी 2 पर। देन नेक्स्ट वैल्यू 90। लास्ट वैल्यू क्या है? 8 डिविजिबल है। रीजन? वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। वो नंबर्स टिक करें जो 3 के टेबल में डिविजिबल हो, उस पर आते हो। अब हमारे पास वैल्यू, अगर हमारे पास स्मॉल है, पहले स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 20। 20 के लिए हमने कौन सा रूल पढ़ा था 3 के टेबल में चेक करने के लिए? ऐड करेंगे। 2 + 0 = 2। क्या 2 जो है 3 के टेबल में आता है? तो क्या ये डिविजिबल है? तो क्या इससे हम क्रॉस कर देंगे, ये हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आती। अब नेक्स्ट वाली हम देखते हैं वैल्यू 165। 165 है, अब इसे ऐड करेंगे। 1 + 6 + 5। 1 + 6 7 + 5 12 हमारे पास 3 के टेबल में आता है। तो हमारे पास ये डिविजिबल है या नहीं? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारे पास इससे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 52,110। अब हमें चेक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ऐड करेंगे। 5 + 2 + 1 + 1 + 0। 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9 + 0 तो 9 हमारे 3 के टेबल में आता है। तो क्या ये डिविजिबल है? ओके। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 पर जब हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, सिंपल आपने देखना है लास्ट वैल्यूज को। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दी गई है 30। तो लास्ट वैल्यू क्या है? 0। तो क्या 0 डिविजिबल है 5 पर? ये नंबर हमारे पास डिविजिबल है। नेक्स्ट हमें वैल्यू दी गई है 7 8 9 5। 7895। लास्ट पर क्या है? 5 डिविजिबल है। इट मीन्स ये वाली वैल्यू भी हमारे 5 के टेबल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लार्ज वैल्यू दी गई है हमारे पास 2298। तो इस वैल्यू में लास्ट पर क्या है? तो क्या ये हमारे पास यहाँ डिविजिबल होगी? 5 के टेबल में ये डिविजिबल नहीं होती। एज इट इज कम टू टेबल ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 4 टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो दी गई है 10 के लिए 56,560। लास्ट पर क्या वैल्यू है? 0। तो 0 डिविजिबल है 10 पर?
डिविजिबल है। इसी के साथ एक वैल्यू दी गई है 1982। तो लास्ट पर क्या है? क्या ये डिविजिबल है? ये हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, ये वैल्यू हमारे पास डिविजिबल नहीं है। एज इट इज हम लार्ज वैल्यूज पर आ जाते हैं। 42,420। लास्ट पर क्या है? जीरो वाली वैल्यू 10 पर डिविजिबल है। ओके, इस पर हम टिक लगा देंगे। सो अब कौन सा बच्चा चाहेगा कि बोर्ड पर आके करे क्वेश्चन? आप आ जाए। आपका क्वेश्चन है चेक करना है आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ओके, 6 plus 7 plus 2 plus 0 ये हमारा 3 का टेबल में आता है। 3 पर डिविजिबल है। गुड। नेक्स्ट, व्हाट कम है? आपने बताना है ये वैल्यू 2 पर डिविजिबल है या नहीं। रिस्पॉन्स, ये वैल्यू 2 पर डिविजिबल है। रीजन, 0 इवन नंबर है। अगर हम किसी और वैल्यू को लाते हैं, आप आ जाए। हमारे पास एक वैल्यू है 9825। तो क्या ये 2 पर डिविजिबल होगी? रीजन, ये 5 इवन नंबर नहीं है। अगर हम 5 को रिप्लेस कर दें किसी इवन नंबर से, लाइक हम इसे 2 से रिप्लेस कर दें, तो क्या ये वैल्यू डिविजिबल होगी? अगर किसी और इवन नंबर से हम कर लेते हैं, हम 8 से कर लेते हैं, 6 से कर लेते हैं, तो भी होगी। ओके, गुड। नेक्स्ट आ जाए। आपके पास वैल्यू है 9150। क्या ये वैल्यू 5 पर डिविजिबल है? रीजन, लास्ट पर 0 है। और अगर आपको वैल्यू दी जाती है 1755, तो क्या ये वैल्यू डिविजिबल होगी? रीजन, ओके। नेक्स्ट वन टू वन। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 9853। क्या ये वैल्यू हमारे पास 10 पर डिविजिबल है? रीजन, एंड पे 3 है। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। क्या ये वैल्यू डिविजिबल है? यस। रीजन, 0 एंड पर 0 है। वेरी गुड। सी। ओके क्लास, आज का टॉपिक हमारा डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस के हमने कुछ पार्ट्स बोर्ड पर किए हैं और बाकी पार्ट्स आपने अपनी जो नोटबुक्स हैं ऊपर करने हैं। हैव अ नाइस डे क्लास।